अमेरिकी कांग्रेस में मई 2025 की जंग में भारत के खिलाफ पाकिस्तान की फतह का एतराफ़ कर लिया गया। अमेरिकी कांग्रेस में पेश करदा रिपोर्ट के मुताबिक 7 मई को जंग में पाकिस्तान को भारत पर फतह मिली। पाकिस्तान ने भारत के राफेल तैयारे गिराने की टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया। रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान ने 109 भारतीय अहदाफ को कामयाबी से निशाना बनाया। पाकिस्तान की जीत में चीन ने अहम किरदार अदा किया, जिसमें चीन की इंटेलिजेंस की मदद भी हासिल की गई। रिपोर्ट में कहा गया कि चीनी हथियारों की मदद से फ्रांस के तैयार करदा राफेल तैयारे तबाह हुए। भारत पाकिस्तान पर दोबारा जंग मुसल्लत करना चाहता था। अमेरिकी सदर ट्रंप ने भी पाकिस्तान के खदशात की तस्दीक कर दी। सऊदी वली अहद से मुलाकात के दौरान भी सदर ट्रंप पाक भारत जंगबंदी का क्रेडिट लेना ना भूले। कहा, मैंने तिजारत की बुनियाद पर पाक भारत जंग रुकवाई। मैंने वो जंग भी रुकवाई जो भारत दोबारा पाकिस्तान पर मुसल्लत करने वाला था। फील्ड मार्शल की मुद्दत क़यादत में 2030 तक तोसी से पाकिस्तान में इस्तेहकाम की तवक्को मजीद बढ़ गई। फील्ड मार्शल की अमेरिका के साथ ताल्लुकात में बेहतरी की कोशिशों से सरमायाकारों का एतमाद बढ़ा। फील्ड मार्शल की कोशिशों से मुल्क से बेयकीनी का खात्मा हुआ। मुल्क की मईशत में दोबारा मुस्तहकम हुई। ब्लूमबर्ग का फील्ड मार्शल की कोशिशों के बारे में बड़ा एतराफ़। ब्लूमबर्ग ने पाकिस्तानी मईशत के हवाले से तफसीली रिपोर्ट जारी कर दी। आज हमारे मुखालिफिन भी कहते हैं काम करती है तो सिर्फ नून लीग। रावलपिंडी में सफाई सुथराई देखकर बहुत खुशी हुई। नवाज शरीफ की हुकूमत आती है तो मुल्क तरक्की करता है। रावलपिंडी में कई तरक्याती मंसूबे जारी हैं। नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ के दौर के बाद यहाँ पर तरक्की नहीं हुई। वज़ीर पंजाब मरीम नवाज का रावलपिंडी में इलेक्ट्रिक बस सर्विस के इफ्तिताह के मौके पर खिताब। कहा, पहले मरहले में 45 इलेक्ट्रिक बसें सड़कों पर रवां धवां होंगी। बसों का किराया 20 रुपये और सर्विस बुजुर्गों के लिए मुफ्त है। आइंदा मानसून में भी तबाही के खदशात हैं। अर्ली वार्निंग सिस्टम तहसील और ज़िले की सतह पर खबरदार करेगा। 2010 से अब तक 4 बार सैलाब आया। आखिरी सैलाब का नुकसान मुल्क के 9% GDP के बराबर था। वज़ीर मौसमियाती तब्दीली मुसद्दिक मलिक और चेयरमैन NDMA की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, हालिया सैलाब में 30 लाख अफराद बेघर हुए। अब तक सैलाब से 4500 अफराद मर चुके। चेयरमैन NDMA इनाम हैदर मलिक ने कहा, कोशिश है आइंदा सैलाब में ज़्यादा नुकसान न हो। मौसम की शिद्दत पहले से ज़्यादा बढ़ती जा रही है। नौ मुंतखब वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर फैसल मुमताज़ राठौड़ की 20 रुकनी काबीना ने हल्फ उठा लिया। ऐवान सदर आज़ाद कश्मीर में होने वाली पुरवकार तकरीब में कानून साज असम्बली के स्पीकर लतीफ़ अकबर ने हल्फ लिया। 20 रुकनी काबीना में 18 वज़ीर 2 मुशीर शामिल। मियाँ अब्दुल वहीद को सीनियर वज़ीर बनाने की तजवीज़ ज़ेर गौर है। ज़राए के मुताबिक ज़्यादातर वज़रा को साबिका कलमदान ही मिलने का इम्कान है। सरदार सग़ीर और फ़हद याकूब को फैसल मुमताज़ राठौड़ का मुशीर बनाया जाएगा। सिंध हुकूमत का BRT ट्रैक पर पिंक बस सर्विस शुरू करने का ऐलान। नुमाइश चुरंगी से सुरजानी BRT मेट्रो पिंक बस सर्विस शुरू। सीनियर वज़ीर सिंध शर्जील इनाम मेमन ने कहा, BRT ट्रैक पर पाकिस्तान की पहली पिंक बस सर्विस है। BRT ट्रैक पर ग्रीन लाइन मेट्रो भी मामूल के मुताबिक चलेगी। ग्रीन लाइन BRT मेट्रो में भी ख़वातीन के लिए अलहदा कंपार्टमेंट्स हैं। सिंध हुकूमत पिंक स्कूटीज़ और घर दे रही है। कलअदम तंजीम TLP के शरपसंद अनासिर के खिलाफ कार्रवाई में बड़ी पेशरफ्त। महकमा दाखिला पंजाब ने 12 संगीन मुकदमात की तफ्तीश के लिए 12 JITs तश्कील दे दी। JITs दहशतगर्दी समेत दीगर संगीन दफात के तहत दर्ज मुकदमात की तहकीकात करेंगी। मुश्तरका तहकीकाती टीमों में पुलिस, CTD, हसास इदारों के अफसरान शामिल। मजमूई तौर पर 7 JITs लाहौर, 5 शेखुपुरा में दर्ज मुकदमात को तेज़ रफ्तार की बुनियादों पर हल करेंगी। 3 हफ्तों में 6220 अफगानियों को वापस अपने मुल्क भिजवाया गया। पंजाब में गैर कानूनी मुकीम अफगान और गैर मुल्की शहरियों के खिलाफ ऑपरेशन जारी। वज़ीर इत्तलात अज़मा बुखारी ने कहा कि गैर कानूनी मुकीम अफगानियों के इत्तला देने वालों को नकद इनाम मिलेगा। शहरियों का नाम सिग़ा राज में रखा जाएगा।
ओवरसीज पाकिस्तानियों की सहूलत के लिए सिंध हुकूमत का इनकलाबी इकदाम। सिंध हुकूमत का ऑनलाइन सेल डेट का इजरा कर दिया गया। दियार गैर में मुकाम पाकिस्तानियों को जायदाद के दस्तावेज के लिए आने की ज़रूरत नहीं होगी। पायलट प्रोजेक्ट के तहत लंदन में पाकिस्तानी हाई कमीशन सर्टिफिकेट हासिल किए जा सकेंगे। पंजाब लैंड रेवेन्यू अथॉरिटी के तर्ज पर ऑनलाइन सेल जारी भेजा गया है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने भी सूबों को ओवरसीज पाकिस्तानीज के लिए सहूलियात का हुक्म दिया था। एशियाई तरक्याती बैंक ने बलूचिस्तान में पानी की शदीद किल्लत की निशानदही कर दी। रिपोर्ट के मुताबिक बलूचिस्तान में सिर्फ 7% ज़मीन ज़ेर काश रह गई है। मसले के हल के लिए सूबे में पानी और मौसम का डिजिटल निज़ाम कायम कर दिया गया। ऑटोमेटिक मौसमियाती स्टेशन से बारिश, दर्जा हरारत, हवा की रफ्तार का दुरुस्त डाटा हासिल हो रहा है। डिजिटल निज़ाम की बदौलत पानी के ज़या में कमी और ज़रूरी पैदावार में इजाफा मुमकिन हुआ। रावलपिंडी पुलिस की ज़ेरे हिरासत फरार होने वाले साबिक ADCR सियालकोट इकबाल संघेड़ा दोबारा गिरफ्तार। मुलजिम 13 नवंबर को रावलपिंडी से लाहौर मुंतकिली के दौरान पुलिस हिरासत से फरार हो गया था। गिरफ्तारी के बाद मुलजिम को कोट लखपत जेल मुंतकिल कर दिया गया। भारत के सरहदी इलाकों से आलूदा हवा पंजाब में दाखिल। अमृतसर, जलंधर, लुधियाना से आने वाली आलूदा हवाएं पंजाब पर असरअंदाज होने लगीं। लाहौर, कसूर, शेखुपुरा, गुजरांवाला और फैसलाबाद में AQI में वाज़ेह इजाफा। लाहौर दुनिया के आलूदा तरीन शहरों की फहरिस्त में दूसरे नंबर पर आ गया। AQI इंडेक्स 284 पर मौजूद। तिबी माहिरीन की शहरियों के लिए हेल्थ एडवाइजरी जारी। सुबह और रात कम मरीज के वक्त बाहर निकलने से गुरेज। मास्क का इस्तेमाल यकीनी बनाएं। खांसी, जलन या सांस में दुश्वारी पर फौरी मशवरा करें। अट्ठाईस साल से चोरी होने वाली कार का 10,000 का चालान। कराची के 5 होटल की मलकियत एक कार 1997 में शाहरा फैसल पर फयाज सेंटर के करीब कार पार्किंग से चोरी हो गई थी। पुलिस 28 साल में अब तक ये मसरूका गाड़ी बरामद न कर सकी। होटल इंतजामिया ने पूरा जुर्माना भरने की हाँ कर दी, मगर साथ शर्त रखी कि पुलिस मसरूका गाड़ी बरामद करके दिखाए। और ICC ने अंडर 19 क्रिकेट वर्ल्ड कप के शेड्यूल का ऐलान कर दिया। 23 रोज़ा इवेंट में 16 टीमों के दरमियान 41 मैच खेले जाएंगे। जिम्बाब्वे और नमीबिया मुश्तरका तौर पर टूर्नामेंट की मेज़बानी करेंगे। फाइनल जिम्बाब्वे के शहर हरारे में 6 फरवरी को होगा। टूर्नामेंट के वार्म अप मैचेस का आगाज़ 9 जनवरी से होगा।